नमस्कार, मैं आशीष राठौर। जब भारत में 2014 में ये खबर आई कि भारत देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं और वो एक वक्त था जब वो चाय बेचते थे, तो लोगों ने कहा कि ये चाय बेचने वाला ये भारत देश में क्या बदलाव लाएगा, क्या ऐसी चीज़ें कर देगा जिससे भारत देश प्रगति पे जाएगी। आज वही नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है, पूरा देश और दुनिया में बवाल मचा हुआ है, पूरा सोशल मीडिया पे बवाल मची हुई है। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में नहीं रहना चाहता हूं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने जो बात आई है सामने सोर्सेज से, उन्होंने ये भी कहा है कि उगाही सरकार पे रोक लगाने की कोशिश करी जा रही है। आखिर ऐसा क्यों उन्होंने कहा है और बातें क्या कही है उन्होंने उगाही सरकार को लेकर के और किस पे कही है ये बात, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री जो कि भारत देश के लिए एक मिसाल बन चुका है, उनके ऐसे ऐसे कारनामे जिनको सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे कि 2014 के बाद जो बीजेपी सरकार आई तो पूरा भारत देश में जिस तरीके से विकास और प्रगतिशील का माहौल बना, ये देख करके पूरा देश और दुनिया चौकन्ना है। लेकिन आपको बताएं कि जो चीजें सपने में लोग सोचा करते थे, जो लोग सोचते थे कि ऐसा काश हमारे भारत देश में हो सके, तो आज वो सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहला जो बदलाव आया वो ये आया, इनका जो भी एक्शन होता है वो अचानक होता है। जो कुछ भी वो निर्णय लेते हैं उनके विपक्ष को भी पता नहीं होता कि आखिर क्या होने वाला है। संसद में बैठे बहुत सारे नेता लोग होते हैं, उनको भी ये पता नहीं होता है कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है। जब 2016 में ये खबर आई कि पुरानी नोट पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, तो ना जाने कितने करोड़ों रुपए के लॉस हुए, कितने काले बाजार जो चल रहे थे, नोटबंदी के काले कारनामे जो चल रहे थे, ब्लैक मनी पूरे देश और दुनिया में जिस तरीके से फैले हुए थे, चाहे वो करप्टेड लोग हों, चाहे वो नेता लोग हों, जिस तरीके से पैसे ऐंठ ऐंठ करके घर में दबा करके बैठे हुए थे। अचानक 2016 में ये खबर आती है और नरेंद्र मोदी ने पूरे देश और दुनिया में बवाल मचा करके रख दिया। काले धन पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पे ही है। बहुत सारे ऐसे पैसे हैं जो भारत देश से बाहर है, उनको भी लाया गया, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखा। आपने बहुत पहले ये चीज सुनी होगी कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत देश में ऐसा सुना जाता था, लेकिन ऐसा होता नहीं था। जिस तरीके से पाकिस्तानी लोग उरी पठानकोट में आकर के आतंकवादी लोगों ने हमारे सैनिकों पे हमला किया, तो कश्मीर में जाकर के पूरे जो हमारे सर्जिकल स्ट्राइक करी गई, तो ना जाने कितने सारे आतंकी उस वक्त मरे थे, 36 से ज्यादा लोग। बहुत जगह ऐसे गांव हैं जहां पे बिजली नहीं पहुंचती है, सड़कें नहीं है, वहां तक इन्होंने जो पॉसिबल नहीं है वो भी वहां तक पहुंचाया। आपको बताऊं कि पूरी तरीके से पूरे देश और दुनिया में डिजिटल मीडिया इन्होंने कर दिया। हर एक इंसान का अपना एक खाता होना चाहिए, ऐसा इन्होंने पूरी तरीके से ये कंपलसरी कर दिया। ये चीजें कैसे आई? आज भारत देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन किसी ने फिलिस्तीन और इजराइल का दौरा नहीं किया। इन्होंने ये करके दिखाया। जो चीजें आज मैं बता रहा हूं, ये चीज को ध्यान से समझने की जरूरत है आप लोगों को कि उन्होंने, मोदी जी ने ये कहा कि 30 साल में हमारे भारत देश को दीमक की तरह लोगों ने पूरी तरीके से खोखला कर दिया है। और आज अगर आप चाहेंगे कि 5 साल 6 साल में मैं पूरे भारत को बदल करके रख दूं, तो यह असंभव है। यह करने में थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा हमें समय दें, हम उस चीज को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें एक अकेला इंसान बहुत कुछ नहीं कर पाता है। ये पूरे देश और दुनिया की ताकत है, हिम्मत है, जो आज उनको ये सारी चीज करने के लिए एक अंदर से हिम्मत देती है। लेकिन ऐसा मन की बात शो में नरेंद्र मोदी जी ने क्यों कहा कि मैं सत्ता में नहीं रहना चाहता हूं? ये पूरा जो सेंटेंस है उनका, वो सोशल मीडिया पे एक बवाल बना चुका है। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों कहा मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने इसलिए ये कहा कि एक फार्मर्स ने ये बात कही कि मोदी जी, मैं चाहता हूं कि आप भारत देश में आप सत्ता में यूं ही रहें, बना रहें और हमेशा आगे तक बने रहें और इस देश और दुनिया की सेवा करते रहें। तो मोदी जी ने यहां साफ तौर पे कहा कि ना मैं सत्ता में रहना चाहता हूं और ना भविष्य में सत्ता में रहना चाहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में भी मैं देश की सेवा करता रहूं और जो भी
करप्टेड लोग हैं जो इस देश को पूरी तरीके से दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, वैसे लोगों को इस भारत देश से खत्म करना बहुत ही अति आवश्यक है। नहीं तो आने वाला समय जो है वो बहुत ही कुरूपता वाला होगा, जिसको ये भारत देश के युवा और यहां की जो जनता है वो सहन नहीं कर सकती है। आज जिस तरीके से बीजेपी ने ठान लिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस जो मनी लॉन्ड्रिंग है, काला धन है, रेप है और करप्शन है, इस तरह से पूरे देश और दुनिया में जिस तरीके से फैले हुए हैं, उन सब चीजों को खत्म करने के लिए उन्होंने जी जान से एक कर दिया और ठान लिया। लेकिन इसी बीच में आपको पता है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से उगाही सरकार एक्टिव हो चुकी है और उनके नीचे जिस तरीके से ये गठबंधन की सरकार है वो किस तरीके से पैसे का पूरा वसूली कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता लोग मिलकर के और बड़े बड़े पुलिस अफसर को उसमें सम्मिलित करके ये बड़े बड़े बिजनेसमैन से, बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे वो बिजनेसमैन चाहे बार के मालिक हो, उन सबसे कैसे पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर आपको बताऊं कि केंद्र सरकार की पूरी नजर है, देन उसके बाद बीजेपी की पूरी नजर है। चाह करके भी ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उस पे पूरी तरीके से बात विचार चल रही है और इन सारे लोगों पे ये बहुत बड़ा एक्शन अब होने वाला है कि कैसे इन लोगों का सरकार जो है गठबंधन की वो कैसे खत्म हो। यहां पे नारायण राणे ने तो साफ कह दिया कि मार्च महीने में बीजेपी की सरकार जो है वो आ जाएगी और इंटरनली कुछ चीजें चल रही है जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कह सकता हूं। आपको बताऊं कि यहां पे साफ तौर पे एक सोर्सेज से खबरें आई है कि बीजेपी की तरफ से यह बयान आया है कि उगाही सरकार को खत्म करने की काफी जरूरत है। अगर उगाही सरकार खत्म नहीं होती है तो महाराष्ट्र की जनता आने वाले समय में त्राही त्राही करेगी और अगर त्राही त्राही करेगी तो वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉसिबिलिटीज है, वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए चली जाएगी। तो इस पे बीजेपी का एक बहुत बड़ा ये एक्शन है जो कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता को ही ये बहुत बड़ी सुविधा उत्पन्न करेगी। अब तो नवाब मलिक भी बीजेपी पे हमला बोल देते हैं, कभी एनसीबी पे हमला बोल देते हैं। महाराष्ट्र में क्या कूटनीति चल रही है, क्या उगाही चल रही है, किस तरीके से पैसे ऐंठने का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, इस पे नवाब मलिक जी ने आज तक एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन जब ऐसे ही इनके ऊपर जब आरोप लगते हैं तो इस पे भी वो कोई टिप्पणी नहीं देते हैं, लेकिन सीधा सारे जो इनके पूरे आसपास, चाहे वो एनसीपी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो शिवसेना की हो, ये तीनों की अगर कुछ भी कूटनीति आती है सामने या उगाही या वसूली जो भी है सामने आती है, एक्सटॉर्शन का मामला सामने आता है, तो ये सीधा कह देते हैं कि बीजेपी और केंद्र सरकार मिलकर के पूरे महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है ताकि यहां पे उनकी सरकार आ सके। और कहीं ना कहीं ये एक पहल जो है वो शुरुआत हो चुकी है। यहां पे देवेंद्र फडणवीस जी ने ये बात पूरी तरीके से कह दी है, मोहित कंबोज ने ये बात पूरी तरीके से कह दी है। देन उसके बाद नारायण राणे जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया है कि ये उगाही सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि उगाही सरकार जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन इन सब चीजों पे जिस तरीके से पूरा जो प्रकोप दिख रहा है वो यही दिख रहा कि महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार ये सब कुछ मिलकर के कर रही है। तो यहां पे अब जो बीजेपी की नेता हैं वो साफ तौर पे उन्होंने अपील कर दी है कि जब बीजेपी आएगी तभी इन सब चीजों से महाराष्ट्र की जनता को राहत मिल पाएगी। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं, इस विषय में अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।